Hello guys, welcome back. Myself Manish Mittal from Suraj Senior Secondary School, Mahendragarh. In my last video, I discussed with you some basic theory of the bill of exchange. Now, today I will discuss with you entry related to the bill of exchange. Dear students, in my last video, I told you that there are three parties in bill of exchange. First is the drawer, second is the drawee, थर्ड इज पे. ड्रावर हु रोट द बिल, जिसने बिल लिखा. ड्रावी हु गिव एक्सेप्टेंस ऑन द बिल, जिसने बिल पर अपनी स्वीकृति या सहमति दी है. और पे ड्यू डेट पर, द पर्सन हु रिसीव मनी ऑन ड्यू डेट पर पैसा जिसे मिलेगा. डियर स्टूडेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए सबसे पहले मैं लेके चला हूँ कि एक सामान बेचा गया है और बिल लिखा गया. तो आई एम अज्यूमिंग डेट, मैं मान के चला हूँ कि ए इज द सेलर एंड बी इज द बायर. देयर आर टू पार्टी बुक. सेलर इन द बुक ऑफ ए इन द बुक ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी, बी की बुक में बेटे. I assume that A is the seller and the B is the buyer, and A told that goods sold to B. B को सामान बेचा. In this case, B receiver, B debit to sales account. Here, purchase goods from A, purchases account debit to A, purchases account debit to A. A wrote bill on B. A ने बिल लिखा. It's BR, bills receivable account debit. Here bills receivable, personal account receivable, account debit to B, bills receivable account debit to B. Here bills payable, A debit to bills payable account, A debit to bills payable account, A debit to bills payable account. Now डियर स्टूडेंट्स, अब जो इसके साथ एक एक केस में चार घटनाएं हो सकती है. देयर आर फोर ट्रीटमेंट इन केस ऑफ ए. फर्स्ट वन, इफ ए रिटेन द बिल. केस वन, ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, टिल ड्यू डेट. यदि ए ने बिल ड्यू डेट तक अपने पास रखा. सेकेंड, इफ ए डिस्काउंटेड द बिल, इफ ए डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक, विद हिज बैंक. यदि ए ने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया है तो. थर्ड, if A endorsed the bill, if A endorsed the bill to his creditor, यदि A ने बिल एंडोर्स किया अपने क्रेडिटर को. थर्ड, फोर्थ, if bill sent to banker for collection, if bill sent to banker for collection. बेटे चार केस बनेंगे. पहला, यदि ए ने बिल ड्यू डेट तक अपने पास रखा हो. दूसरा, यदि ए ने बिल बैंक से डिस्काउंट करा ले. समय से पहले ड्राइवर को पैसे की जरूरत थी, उसने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया. बैंक फैसिलिटी देता है कि यदि आप बैंक समय से पहले आपको जरूरत है तो बैंक बिल को डिस्काउंट करेगा. इसके लिए बैंक कुछ चार्ज काटता है जिसे कहते हैं डिस्काउंट चार्ज. इफ ए एंडोर्स द बिल टू इट क्रेडिटर मींस समबडी अमाउंट टू ए एंड फॉर दैट अमाउंट ए एंडोर्स दैट बिल, कि ये कोई ए के पैसे मांगता है और उस पैसे के बदले में ए ने ये बिल उस व्यक्ति को, उस क्रेडिटर को दे दिया है.
इफ बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यदि बैंकर फॉर कलेक्शन, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कि यदि मान लीजिए ड्यू डेट ए के पास पैसा कलेक्ट करने का समय नहीं है, तो बैंकर को उसने दिया कि ड्यू डेट पर आप मेरे ब्याज पर पैसे कलेक्ट करना। इधर इन चारों केस के अंदर एक बी के लिए तो एक ही बात रहेगी कि ये बिल का पेमेंट करेगा, और पेमेंट करने कौन बिल का पेमेंट करेगा। तो अब मैं आपको वन बाय वन और इनकी एंट्री बता रहा हूँ, क्या एंट्री बनेगी। यदि पहला केस है कि यदि ए ने बिल को अपने पास रखा है, आज हम दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, बच्चे हुए तो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला यदि ए ने बिल को अपने पास रखा है टिल ड्यू डेट, तो इस केस के अंदर आपकी एंट्री बनेगी ए की बुक में, पैस ड्यू डेट पर, ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पर, ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पर ये बिल का पेमेंट करेगा, तो एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसने बिल का पेमेंट कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसके पास पैसा आएगा, एंट्री बनेगी बेटी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल गिवर बन गया है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये आपका फर्स्ट केस था। नाउ इन सेकंड केस, केस नंबर 2, if A discounted the bill, if A discounted the bill with his bank, discounted the bill with his bank, with his bank, यदि A ने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तब डिस्काउंट कराया तो ऑन डिस्काउंटेड डेट, डिस्काउंटेड डेट पर इसके लिए बैंक कुछ चार्ज काटता है, तो आपकी एंट्री बनेगी पैसा आया है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, खर्चा डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल गिवर, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इस समय ड्रावी की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, ड्रावी करेगा ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट ड्रावी पेमेंट करेगा, तो पेमेंट करने की एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रावी ने बिल का पेमेंट किया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पैसा किसको देगा, जिसके पास बिल है, मैंने थ्योरी में बताया भी था, बिल फिलहाल किसके 5,000 का बैंक के पास, तो बैंक को ये पेमेंट करेगा, और बैंक की हम बुक बना नहीं रहे हैं, तो इधर इस बात की कोई एंट्री नहीं होगी। ये पैसा ड्यू डेट पर जिसके पास बिल है, पेई को करेगा, पेई कौन है, जिसके पास बिल है बैंक के पास, तो बैंक की हम बुक बना नहीं रहे हैं, इसलिए इधर कोई एंट्री होगी नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप you understand it. If you understand it, then like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.